अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसके टाइम वीडियो बनेगा जी। अयोध्या राम मंदिर दर्शन, 1 लाख प्लस भक्तों की भीड़, फैमिली ट्रिप व्लॉग। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। लाजमी इनको भी सपोर्ट करना, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। कलिक शक्ल इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा आपको। इस वक्त ना गुरुद्वारे के अंदर या आसपास भी हर जगह पर रूम बिल्कुल फुल चल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त लगभग पर डे 2 से 3 लाख लोग श्रद्धालु दर्शन करने के लिए डेली आ रहे हैं भाई अयोध्या। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो आराम से पहले से बुकिंग करा के आना भाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ। मैं पहुँच चुका हूँ इस वक्त अयोध्या और इस वक्त हम हैं नज़रबाग गुरुद्वारा साहिब में। ये गुरुद्वारे के अंदर सुबह सुबह पहुँच के अभी हम सेवा कर रहे हैं। वैसे जो हम रुके थे ना कल रात को, वो जस्ट बगल में ही रूम मिल गया था। बाबा जी को बोल दिया तो बाबा जी ने रूम अवेलेबल करा दिया था। बगल में ही ना बढ़िया से होम स्टेज बन चुके हैं भाई और काफ़ी ज़्यादा मस्त है। तो वहीं पर हम आराम से सो गए थे। सारे लोग वहाँ सो के सुबह उठे, मस्त यहाँ पे गुरुद्वारे में आ चुके हैं, सेवा कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं भाई। और अभी ना थोड़ी बहुत देर में सारे लोगों को दर्शन कराने लेके जाने वाला हूँ मैं राम मंदिर के भाई, जन्मभूमि के बेसिकली। तो सारे लोग दर्शन करेंगे और उसके बाद इनको आसपास में और चीज़ें भी हैं वो भी दिखाएंगे भाई। तो चलो भाई, पहले सुबह सुबह भी सारे लंगर बना रहे हैं। मैं आपको गुरुद्वारा साहिब नज़रबाग के दर्शन कराता हूँ और फिर यहाँ पर लंगर स्टार्ट होने वाला है। लंगर खाएँगे आराम से और फिर निकलेंगे। जब भी आप अयोध्या का प्लान कर रहे हो तो गुरुद्वारा नज़रबाग के दर्शन करने ज़रूर आना भाई। और अगर आपको कहीं भी परेशानी हो तो यहाँ पे आपको सहूलियतें सारी मिल जाएगी, खाने से लेके रुकने से लेके हर चीज़ की भाई, बेसिक नेसेसिटी की। बाकी चलते हैं, आपको अंदर दर्शन कराते हैं दरबार साहब के। बना ली सेवा करते हुए। हाँ, बना ली। लो तो सही। बात नहीं ले लिया। मम्मा हटो, मेरी माँ का है। वापस आके लेना मम्मा, जाते हुए क्यों ले रहे हो? अभी वापस आ रहे सो भाई यहाँ चेकआउट करो भाई। ई रिक्शा स्टार्ट हो चुके हैं अयोध्या के मेन राम पथ पे। और इस ई रिक्शा का सीन ये है कि 20 रुपए सवारी के हिसाब से आप जा सकते हो भाई इससे। और ये आपको राम पथ पे इजीली मिल जाएगी। अब नॉर्मल ई रिक्शा नहीं चलते हैं यहाँ पे, सारे यही गवर्नमेंट की ई रिक्शा चलते हैं यहाँ पे। तो अभी अपने पास एक और ई रिक्शा आ रहा है, उसमें चढ़ते हैं भाई। भाई इन ई रिक्शा का काफी फायदा है। सिर्फ 20 रुपए में आपको मेन गेट पे छोड़ देंगे भाई। काफी ज्यादा बढ़िया है भाई। पहले वाले ई रिक्शा में अनाप शनाप पैसे मांगते थे, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ने ये रिक्शा चलाया है इससे काफी फायदा हो रहा है लोगों का भाई। काफी कंफर्टेबली जा रहे हैं हम लोग। सो हम पहुंच चुके हैं राम मंदिर के गेट नंबर 1 पे भाई। देख सकते हो यहाँ पे माहौल धीरे धीरे बहुत भीड़ होती जा रही है भाई। जब मैं पहली बार आया था तब बहुत इजीली अंदर गया था। अब तो यहाँ देखो लंबी लंबी लाइनें हैं भाई। व्हील चेयर के लिए भी लंबी लाइन है। व्हील चेयर भी इंतजाम करनी पड़ेगी मासी के लिए और मम्मी के लिए भी। तो लेके आता हूँ इनके लिए व्हील चेयर। लो भाई, हम व्हील चेयर लेने के लिए तो पहुँच गए, लेकिन यहाँ पर पता है क्या सीन है।
ये लंबी लंबी लाइनें मेरे पीछे देख रहे हो इस वजह से लगी हुई है क्योंकि राइडर्स ही नहीं है। जो व्हील चेयर चलाने वाले राइडर्स होते हैं ना, वो अगर होंगे तो उनके साथ एक एक बंदा अलॉट होता है, उसके बाद जाते हैं भाई। यहाँ टोटल 3 व्हील चेयर अभी आई हैं, तो 3 बंदे वहाँ से प्रोसेस करके लिख लेंगे उनके नाम से अलॉट होके, फिर ये 3 व्हील चेयर यहाँ से जाएंगी भाई। कुछ इस तरीके से होता है भाई। इसकी वजह से इस लाइन में काफ़ी खड़ा होना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है टिकट दे दें और फिर बैठ जाए, जब कोई बंदा है उसे टिकट पकड़ा के चले जाए, नहीं। फर्स्ट कम फर्स्ट गो है, जो सबसे आगे पहले पहुंचा होगा उसी को मिलेगा लॉट होकर बंदा, और वो भी बंदा सबसे पहले जाएगा। देखा जाए तो ये प्रोसेस सही भी है, लेकिन देखा जाए तो कष्ट वाला भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बंदे को बहुत देर तक खड़ा होना पड़ रहा है व्हील चेयर के लिए ही। उतनी देर में तो आदमी सीधा जाके भी दर्शन कर लेगा। जय श्री राम। करतार सिंह जय श्री राम लिखवा के आ गया है। लगभग पूरा 1 घंटा वेट करने के बाद व्हील चेयर आ चुकी है भाई। मम्मी बैठ रही हैं। सो मम्मी निकल चुकी है व्हील चेयर पे मासी के साथ, उन्हें इजीली आगे तक वो ले जाएंगे। मैं और मनीष साथ में जा रहे हैं भाई आगे दर्शन करने के लिए। सबके बैग मेरे पास है, अभी जमा कराने हैं मुझे और फिर जाऊंगा मैं दर्शन करने के लिए। मैं नॉर्मल लाइन से जा रहा हूँ, बाकी सबके जल्दी दर्शन हो जाएंगे, पर सबसे लेट मेरे दर्शन होंगे। और मुझे पक्का भरोसा है सबसे अच्छे दर्शन मेरे ही होंगे। चलो भाई चलते हैं। भाई दे भैया भाभी को भी देख रहे होगा। भैया भाभी कहाँ गए तो मैं आपको बता दूँ, भैया भाभी को भी ना अपना एक अलग पास मिला है, जो कि छोटा बच्चा अगर आपके साथ है तो मम्मी पापा और छोटे बच्चे का एक पास बनता है, उसके थ्रू वो भी एक वीआईपी जोन से अलग से सीधा चले जाते हैं भाई। उनके लिए ये फ़ायदा है। बाकी नॉर्मल लोगों से बाकी नॉर्मल लाइन से जाते हैं। मैं और मनी नॉर्मल लाइन से आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ना तो बुजुर्ग है कोई, ना तो कोई बच्चा है, इसलिए। सामने राम मंदिर का शिखर नज़र आने लग गया है भाई। 1 2 3 ये बैग जमा कराने मुझे वहाँ कहीं पर, मुझे पता करना पड़ेगा कहाँ पे जमा कराने हैं। इसके बाद मैं फ़ोन आगे ले जा नहीं सकता भाई। वैसे मैं पहली बार मतलब शिखर बनने के बाद आ रहा हूँ भाई। पहले जब मैं आया था, जब बेसिकली राम मंदिर की ओपनिंग थी तब आया था, तब ऊपर का शिखर कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन अभी कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है भाई। सच्ची पूरा गोल्ड का बनाया है ऊपर का शिखर। दिखाता हूँ आपको जूम करके, ये देखो। काफ़ी खूबसूरत है। चलो फटाफट सामान जमा कराते हैं और फिर वापस आके मिलते हैं, क्योंकि फ़ोन तो यहीं जमा हो जाएगा सारा। भाई ये चेकआउट करो भाई, यहाँ पे कितनी भीड़ है अंदर मंदिर के, बाप रे। पर डे लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने आ रहे हैं राम मंदिर के भाई इस वक्त। अच्छी बात है, काफ़ी ज़्यादा भाई, बहुत भीड़ है। रामनवमी आ रही है ना, इसी वजह से भाई, तो बढ़िया है। बाकी जितने भी लोग आ रहे हैं, भीड़ बहुत है तो टाइम लग रहा है भाई, इतना ध्यान रखना। सामान जमा करवाते हैं फिर वापस आके मिलते हैं। अभी अंदर आ चुके हैं, मुझे लगा सामान जमा वहीं हो जाएगा, लेकिन वहाँ जमा नहीं होता, वहाँ पे चेकिंग हुई है और सामान कहीं यहाँ पे जमा होगा भाई। इसकी भी लंबी लंबी लाइनें हैं भाई। लॉकर्स चेकआउट करो, बहुत सारे हैं भाई, लेकिन जो एंड के लॉकर्स हैं वो खाली है। लोग सीधे फ्रंट वाले लॉकर्स में ही चले जाते हैं। यहाँ इजीली अपन लॉकर में सामान रखवा सकते हैं। चलते हैं अंदर, मनी ले जा सकते हैं, जेंट्स वाला स्मॉल पर्स जा सकता है, बेल्ट जा सकती है, ज्वेलरी जा सकती है, और कीज़ ले जा सकते हैं, वॉच ले जा सकते हैं, गॉगल ले जा सकते हैं, लाइफ सेविंग दवाइयाँ ले जा सकते हैं भाई। ये सारा अलाउड है। हेडफोन अलाउड नहीं है, पानी बॉटल अलाउड नहीं है, प्रसाद भी अलाउड नहीं है भाई। तो ये सारी चीज़ें देख लो भाई, जो जो चीज़ रखी है ये ले जा सकते हो, जो चीज़ें नहीं रखी हो लेफ्ट हैंड साइड वो नहीं ले जा सकते हो। सो भाई बढ़िया तरीके दर्शन हो चुके हैं, लेकिन भीड़ बहुत है। लेकिन अच्छी बात यह है कि लाइन इतनी लंबी नहीं थी, बड़े स्मूथली इजीली दर्शन हो रहे हैं। प्रोसेस में टाइम लगता है और काफ़ी लंबा पैदल चलना पड़ता है, समय अराउंड 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है मंदिर के अंदर प्रोमाइसेस में ही, तो वहाँ टाइम लगता है सारा भाई। बाकी एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुँच चुके हैं, निकलते हैं बाहर। ऐसे एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ आप लोगों को, लगभग 1 से 1.5 घंटा लग गया पूरे दर्शन करने में, लेकिन इतना टाइम लगेगा भाई क्योंकि प्रोमाइसेस के अंदर चलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है भाई। चीज़ें समझने में, लॉकर में सामान डालने में, इसमें टाइम लगता है। बाकी चलते हैं बाहर। थक गए भाई, मम्मी बहुत देर से बाहर बैठी होंगी, वो तो व्हील चेयर पे गई थी, जल्दी जाके जल्दी दर्शन करके आ गई होंगी भाई। हमें टाइम लग गया बाहर आने भाई। डिहाइड्रेशन हो चुकी है खतरनाक तरीके से। गन्ने का रस काम आएगा भाई इसमें। यहाँ एक छोटी सी कार्ट के ऊपर गन्ने का रस मिल रहा था फ्रेश, वो भी 20 रुपए का। यूपी के अंदर गन्ने का रस सस्ता है, वहाँ महंगा था। हाँ वहाँ महंगा था, पर यहाँ सस्ता है। यहाँ सस्ता है वो।
हाँ, ये औरंगाबाद में भी सस्ता है संभाजी नगर। संभाजी नगर, हाँ, छत्रपति संभाजी। छत्रपति संभाजी नगर। धीरे धीरे बोलोगे। 20 रुपए का मिलता है अभी। गर्मी कितनी है। भाई काट वाली दुकानों की वजह से ना छोटी छोटी बहुत भीड़ हो रही थी भाई। जैसे ही पुलिस वाले आए रोड भी साफ हो गई, काट वाले भी गायब हो गए भाई। पुलिस का खौफ देख रहे हो ना आप, सारे हटा दिए भाई। मुझे ना वो सफाई करवाने के लिए आए हैं, पर अभी पता चला भाई कोई वीवीआईपी आ रहे हैं, इस वजह से हटवाया सबको। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। मुझे तो ये सर्विस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। यहाँ चेकआउट करो, ये सारी जगहों पे ये ई रिक्शा से 20 रुपए में आप जा सकते हो। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मतलब बुजुर्गों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है भाई। भाई वापसी की तरफ निकल आए सारे। रिक्शे से उतरे हुए 1 सेकंड नहीं हुआ, मम्मी नहीं दिख रही। कहाँ है मम्मी? वो वहाँ शॉपिंग। किधर किधर? वो शॉपिंग। अरे यार ये देखना, रिक्शे पे हम यहाँ उतरे, यहाँ से इधर गुरुद्वारा था, उधर जाने की जगह यहाँ गई हैं। मम्मा मम्मा गुरुद्वारा उस पास से, गुरुद्वारा उस पास से, मैं जा रही उस पास से, तो वो सामने से लेफ्ट। अरे वो अरे गुरुद्वारा उस पास से। मालूम है कि मैनू तुलसी की माला ले रहे ना। क्या होना तुमको? भैया कड़े भी है क्या तुम्हारे पास? तुलसी के कड़े, ऐसा कोई कड़ा नहीं है तुम्हारे पास? ऐसा नहीं, उधर बताओ, इधर खाओ। कब? इधर देख, इधर देख कतारू, इधर देख, इधर हो, इधर देख मेरे को, इधर आ। अरे वो देख रहा है मुट्ठी दाल की चाट। इधर बैठ, ऊपर आएगी दादी के पास। इधर ये बच्चे भाई देख रहे हो, एक बच्चा का तहलका, 2 आइसक्रीम चाहिए उसको, एक नहीं। दादी वो भी दे। मुझको समझ आ जाएंगे। अब आइसक्रीम में देंगे। लो भाई सामान बांधना स्टार्ट कर रहे हैं भाई। एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा आपको, इस वक्त ना गुरुद्वारे के अंदर या आसपास भी हर जगह पे रूम बिल्कुल फुल चल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त लगभग पर डे 2 से 3 लाख लोग श्रद्धालु दर्शन करने के लिए डेली आ रहे हैं भाई अयोध्या। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो आराम से पहले से बुकिंग करा के आना भाई, बिना किसी बुकिंग के मत आना। वैसे इतने दर्शन करने लोग आ रहे हैं, लेकिन तब भी सबके दर्शन हो रहे हैं, दिक्कत नहीं हो रही दर्शन करने में, लेकिन स्टे करने में दिक्कत आ रही है क्योंकि अवेलेबिलिटी फुल हो जाती है भाई। इसलिए आप अपनी बुकिंग करा के आओगे तो दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए बुकिंग करा के आना भाई। बाकी अभी सामान वामान बांधते हैं सारा और बैठते हैं गाड़ी के अंदर। तो चलो भाई, सारे लोग आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, अभी निकल रहे हैं वापसी घर की तरफ, आगरा की तरफ। बहुत ज़्यादा जाम हो रखा है इस वक्त। वैसे हम कल रात में तो गाड़ी अंदर ले आए थे, बाबा जी ने परमिशन दिलवा दी थी, हम गाड़ी अंदर ले आए, लेकिन अभी निकालना बहुत टफ हो जा रहा है क्योंकि ट्रैफिक हो जाता है दिन में। रात में तो चलो आप जैसे तैसे गाड़ी ले आए अंदर, और दिन में निकालना मुश्किल है, और दिन में अंदर गाड़ी भी नहीं लेके आ सकता कोई, अगर आपके पास पास नहीं है तो। अगर पास है तो बात अलग है, यहाँ पे पास सिस्टम चलता है। अगर किसी की लोकल गाड़ी है या कोई अंदर रेजिडेंशियल रहता है तो उनकी गाड़ी अंदर आती है, बाहर से किसी और की गाड़ी अंदर आती नहीं है भाई। ये जो बड़ी गाड़ियाँ होती है ना वो अंदर नहीं आती। जी जी, एक अच्छा ब्लॉग था। और नो डाउट जी, अयोध्या बंदर की द्वार जो है वो ओपन रहते हैं, खुले रहते हैं, लेकिन भाई आपको रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा और रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए भाई थोड़ी बहुत चीज़ों की, ये ज़रूरी है। और जैसे वो एंट्री कर रहे थे वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपने लेके जानी है, क्या नहीं लेके जा सकते,
तो उसके पीछे भी भाई कोई ना कोई जो है वो रीज़न है, सफाई को लेकर होगा, सिक्योरिटी को लेकर होगा और आपकी अपनी कंसर्निंग को लेकर होगा कि आप आ रहे हैं, किन के साथ आ रहे हैं। अब स्टार्टिंग में भाई साहब जो है अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं और उनके साथ उनकी मासी है और उनकी माता हैं और वाइफ़ हैं और वो जो है वो विद फैमिली जो है फुल पैक जो है वो वहाँ पे आए हैं और ये देखकर आगे अच्छा लगा कि भाई जो है इलेक्ट्रिक रिक्शे जो हैं वो चल रहे हैं। एक मिनी टाइप बस टाइप भी वहाँ पे वो उसी में आती है और वो भी चल रही थी और काफ़ी कुशादा लग रही थी, खुली लग रही थी कि इन अ ईज़ वे आप जो है जो एल्डर्स हैं जो बूढ़े लोग हैं वो इन अ ईज़ वे ट्रैवल कर सकते हैं, उनको कोई मुश्किल नहीं है। और मैं देख रहा था कि भई ये सहूलत जो है, ये होनी चाहिए अगर मैं अपनी कंट्री के लिए देख रहा था कि भाई अपनी कंट्री में अगर ऐसे प्लेसेस हैं और हैं भी और वहाँ पे ऐसी सहूलत हो, तो मेरे ख़्याल में एल्डर्स जो हैं उनके लिए इतना जो है मसला परेशानी नहीं बनेगी क्योंकि एक एज़ अ यंगस्टर जो है वो बंदा जो है वो ट्रैवल कर लेता है, बैठ लेता है, ज़्यादा देर खड़ा होना होगा वो कर लेगा सारा। लेकिन एक बूढ़ा बंदा जो है और ऊपर से अभी मौसम चेंज हो रहा है, भाई गर्मी हो रही है, तो वो भी बता रहे थे मतलब हीट है ठीक-ठाक। तो उस गर्मी में भाई एक बूढ़े बंदे के लिए मुश्किल हो जाता है ट्रैवल करना और उससे आगे उन्होंने व्हील चेयर का जो है इंतज़ाम किया हुआ था और मुझे लगा कि व्हील चेयर होगी तो भाई वो मैं सोच रहा था कंसर्निंग लाइक था कि मतलब किस तरह वो इलेक्ट्रिक होगी क्योंकि आपने जो है एक बंदा जो है पक्का फिक्स होगा उनके पीछे क्योंकि किसी न किसी ने तो होल्ड करना है, उसको चलाना है, तो भाई वो बंदा भी प्रोवाइड कर रहे हैं साथ में, तो वो पूरी सहूलत होगी। हाँ, ये चीज़ है भाई आपको वेट करना पड़ेगा, टाइम लगेगा थोड़ा उस चीज़ कि आपने वो व्हीलचेयर जो है वो बुक करवानी है और वहाँ तक बाहर आनी है। और उन्होंने कहा 1 घंटा लगा है। तो भाई 1 घंटा हम वेट कर लेंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले तो भाई बंदा खुद जाके जो है दर्शन कर आता है और लेकिन एक बूढ़े बंदे के लिए भाई बहुत मुश्किल होता है। और सेकंड थिंग ये आपको कोई यंगस्टर भी है उसको भी कोई प्रॉब्लम होगी, कोई बीमारी है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो भाई ऐसी प्रॉब्लम में फिर आप ऐसी धार्मिक जगह के ऊपर जो है वो फ़ील नहीं ले सकते। वो आपकी कनेक्टिविटी जो है वो नहीं बनेगी। तो आप फ़ील नहीं कर सकेंगे, आप वहाँ पे आए हुए हैं और कुछ ऐसा, तो भाई आपको बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए और सहूलतें अगर दे रही है गवर्नमेंट तो भाई उसको अवेल करें, आपके लिए हैं। तो वो चीज़ अच्छी है, उन्होंने व्हीलचेयर जो है प्रोवाइड की और फाइनली जो है, वो तो वीआईपी प्रोटोकॉल में का निकल गए लेकिन ये जो है काफ़ी लंबा ट्रैवल नज़र आ रहा था यहाँ से दूर तक जो है उन्होंने मंतर का वो दिखाया और सिक्योरिटी कंसर्न था। उन्होंने कहा कि मोबाइल और ये डिवाइस जो है वो अंदर नहीं लेके जा सकते लेकिन वो मेरे ख़्याल में कैमरा उनके हाथ में था, वो ले गए हैं। मोबाइल का मेरे ख़्याल में कंसर्निंग था। वो क्योंकि मोबाइल पे आप कॉल कर सकते हैं, सिक्योरिटी रीज़न होगा इस चीज़ को लेकर और मोबाइल मेरे ख़्याल में उन्होंने बुक करवा लिए, बाहर ही रख लिए सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। लेकिन ये मेरे ख़्याल में वो 360 कैमरा है इनके पास व्लॉगिंग के लिए या बड़ा कैमरा है, आई डोंट नो वो उनके हाथ में था और वो ले गए हैं। मुझे ये कंसर्निंग था कि अंदर से लोगों ने वीडियो क्रिएट की हुई है लेकिन जो है, जो बाउंड्री है उसके अंदर, तो ये क्यों नहीं लेके जा सकते या अब रिस्ट्रिक्शन हो गई है, अब नहीं लेके जा सकते। तो लेकिन ये है कि वो कैमरा अंदर लेके गए हैं। सिर्फ़ मोबाइल का कंसर्न था क्योंकि भई उसमें और सिम आपके सिर्फ़ वो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से वो जो है वो बाहर रख लिए गए। बैग जो हैं वो भी आप जमा करवा सकते हैं। सहूलतें वैसे ही हैं, लेकिन ये है कि भाई आप किस तरह ट्रैवल करना चाहते हैं? आप क्या अपने मन में जो है वो कह लें कि एक श्रद्धा रखते हैं, एक भावना रखते हैं, वो फीलिंग क्या है आपकी वो अलग चीज़ दर्शाती है। अब माताजी की ज़हन में दोनों चीज़ें चल रही थी कि दर्शन भी करने हैं और बाज़ार से चीज़ें भी खरीदनी है। तो वो बता भी रहे हैं कि भाई साहब कि इधर जाना था, ये रास्ता है और माता जो है वो उधर निकल गई हैं। तो उनको जानबूझ के तंग भी कर रहे हैं कि उधर है मंदिर, तुसी इधर आ गए हो, उधर है। तो मतलब इस उस साइड पे आप इधर क्या कर रही हैं? तो वो कड़े ढूँढ रही थी। तो भई वो लेडीज़ लेडीज़ होती हैं फिर वो उनका अपना कंसर्न होता है। तो इसी तरह मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई अपने अपना जो है एक कह लें कि फ़ॉलो करने का एक पैटर्न होता है इंसान का। तो वो उस हिसाब से फ़ॉलो करें, तो ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से आपको सहूलियात हों इस तरह की, तो आप इन अ ईज़ वे जो है अपना जो है वो कार्य मुकम्मल कर सकते हैं, इन अ गुड वे।
ये मुझे लगता है स्लोन पे आएगी या कोई ऐड कर रहे हो डेंड्रफ का 24 घंटे मुझे तो नहीं, यही मैं लग रहा आपकी है। ना डीपली ज्ञान सुन रहा था तो सोच रहा था साथ साथ के ज्ञानी भाई जो हैं वो शुरू ही हो गए हैं, बस करने का नाम ही बस नहीं ले कर रहे। लो 10 यार। आप जो है वो शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर मैं सोच रहा था कि अब कब जान छूटेगी और फिर हमें भी मौका मिलेगा। हाँ, मॉडलिंग चलें। करने का ये बीच में देखना शुरू हो गया तो मैंने कहा कि मैंने गलत कह दिया है। नहीं, पोस्ट तो आप बना रहे हैं मॉडलिंग, मैंने क्या करनी, कभी इस तरह होते हैं, कभी इस तरह लो होते हैं। मेरी पूरी वीडियो पोस्ट देख ले, यहाँ है, यहाँ पे हाथ है मेरे, हाँ, ठीक तो ये है। पोज और ही होते यहाँ हैं ना, से और तो क्या ध्यान होता है। फिर इधर आना चाहिए था, इसका ध्यान उधर गया है। इधर देख, डैंड्रफ तो नहीं वो होगी कहीं। ध्यान आपकी तरफ ही वो है, नहीं फिक्र ना है, करो। मैन इन क्लियर का ऐड आज चल रहा है पाकिस्तान में, है शुरू ना होने दे, वो हिसाब इसका है। ये भी देखना शुरू हो गया भाई साहब, यहाँ पे वो बातें हो रही है ब्लॉग की और इधर उधर भाई साहब को क्या हो नहीं, वो भी सोच रहे हैं और मैं भी सोच रहा हूँ कि भाई साहब इधर की उधर छोड़ रही हैं और कोई समझ ही नहीं आ रही कि क्या कर रही हैं, और पता ही नहीं और चल ये रहा है धुआं क्या का- कर रही है। वीडियो के वो बारे वीडियो से धुआं में का- रिलेटेड जो है वो बात ही नहीं हो रही कोई। वीडियो के बारे में वो बात कर रहे हैं। धुआंकार है, मैं वीडियो के बारे में बात कर रहा। वीडियो के बारे में जी। बात अगर हो रही होती ना तो आपका ध्यान उधर ही होता। मेरा आपका नहीं ध्यान जो गया, है ना, इसका वो गया है। इधर ही गया। इसका क्या है, ये तो फ्री बैठा हुआ ना, ये तो सुन रहा है ना, साथ में सुन भी रहा था। और चलें छोड़े यार, देख रहा ये होता है। फालतू की छोड़ता रहता है, इसको होता है, छोड़े, देख- काम की बात करते हैं। ये ऐसे ही लगा रहता काम है। की बात करते हैं। तो बिल्कुल जी, जबरदस्त से वीडियो थी और भाई साहब ने जिस तरह से ये व्लॉग बनाया है, मेरे ख्याल में रामनवमी का जो उत्सव है उससे पहले का ये व्लॉग है। और अयोध्या में इस दिन को लेकर रौनकें लगी हुई हैं, क्योंकि श्री राम जी का जो उत्सव आता है तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो अयोध्या में जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ जो है वो ज्यादा हो जाती है, और उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो सिक्योरिटी इंतजामात यहाँ पे किए गए हैं, जो डिसिप्लिन यहाँ पे नजर आता है, वो बड़ी अच्छी चीज है। वाकई यहाँ पे लोग जो हैं उनके लिए काफी ज्यादा सहूलियात इस तरह से रखी गई हैं कि कोई भी श्रद्धालु अगर आता है तो उसे किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जिस तरह से ये आए हैं तो थोड़े बड़े लोग जो हैं उनके लिए अलग किस्म का इंतजाम है, व्हील चेयर्स जो हैं उसका भी इंतजाम रखा हुआ है, और उसके बाद जो छोटे बच्चों के साथ फैमिली आती हैं उनके लिए भी एक अलग रास्ता रखा हुआ है ताकि उनको गुजरने दिया जाता है, ताकि उनके लिए किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। और जो सिंगल लोग होते हैं, जो यंग लोग हैं, उनके लिए अलग से लाइनें बनी हुई हैं। तो ये चीजें पसंद आई हैं कि बहुत अच्छी बात है, किस तरह का रूटीन जो है ना वो इस तरह की जगहों पे होना चाहिए जहाँ पे बुजुर्ग और बच्चे जो हैं उनका भी ख्याल रखा जाए, वो भी यार दर्शन वीडियो के करने बारे में आते हैं। बात करें ना, तो वीडियो के उसके बारे में बाद बात नहीं कर। माता जी जो हैं और जो फैमिली इनकी थी, बड़ा एंजॉय कर रहे थे अयोध्या में। और माता जो है वो तो भाई अपनी शॉपिंग की तरफ चली गई थी। तो बता रहे थे भाई साहब के जो है ना वो गुरुद्वारा उस साइड पे है, उस साइड पे। माता कहती है मुझे पता है, मुझे ना बताओ कि गुरुद्वारा किस साइड पे है। तो जो मंदिर में दर्शन तो जो मोबाइल पर ये लेकर जाने की इजाज़त नहीं है, वो नहीं करवा सके, लेकिन दूर से इन्होंने जो है वो राम मंदिर के दर्शन करवाए हैं और बहुत अच्छा लगे जी। और गुम्बद जो है वो पूरे का पूरा सोने का बना हुआ है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। और अयोध्या में इस वक़्त जो है जितने भी अयोध्या के रहने वाले लोग हैं, उनके कारोबार में भी काफ़ी ज़्यादा उनको फ़ायदा पहुँच रहा है। कुछ लोग कहते थे कि अयोध्या में जब राम मंदिर बनेगा तो अयोध्या के लोगों को क्या मिलेगा, तो देख लें कि कितना बड़ा यहाँ पे चेंज आया है कि वहाँ पे जितने भी स्टॉल लगे हुए हैं, उन लोगों को कारोबार करने का मौका मिला है। जहाँ पे उनकी कम इनकम होती थी, अब उनकी ज़्यादा हो गई है। तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं भई, साथ लोगों को दर्शन भी मिलते हैं, अयोध्या के लोगों को भी कारोबार मिले, उसके बाद अयोध्या जो है नगरी, वो भी पूरी तरह से रौनकों से सजी हुई है। बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा इन्होंने व्लॉग क्रिएट किया है जी, सिंपल सा व्लॉग था। और अगर कैमरा अंदर लेके जाने की इजाज़त होती तो मेरे ख़्याल में ज़्यादा अच्छा जो है वो, क्योंकि वीडियो निकाली है तो वीडियो मुझे लगा शायद हो सकता है कि राम मंदिर के अंदर चलें, वो बिल्कुल अंदर तो नहीं लेके, लेकिन थोड़ा बहुत सामने नज़र आता और फ्रंट जो है व्यू दिखाया जाता। हाँ, आउटर बाउंड्री जो है वो दिखा तो सकते लेकिन वहाँ पे भाई कानून है फिर, क्योंकि हैं। वहाँ पे भक्त आए होते हैं, श्रद्धालु आए होते हैं, तो इस वजह से हो सकता है कि कैमरा वगैरह ये जो उस पे बैन है कि वो नहीं लेके जा सकते, कोई पिक्चर नहीं बना सकते, क्योंकि हर कोई जो है अपने हिसाब से आया होता है, अपने हिसाब से कर रहा होता है, तो कोई डिस्टर्ब ना हो।
तो इसलिए जो है वो क्योंकि वहाँ पे कैमरा इसलिए भी लेके नहीं जाना था क्योंकि वहाँ पे आप दर्शन के लिए आए हैं, ना कि आप जो है वो व्लॉग वगैरह व्लॉग मेरे ख्याल में जब दूसरा ओपनिंग हुई थी मतलब वो क्या कहते हैं उसको जो सेरेमनी हुई थी अ, वो बड़ा सा नाम है उसका से निकल गया है। प्राण प्रतिष्ठा। हाँ प्राण प्रतिष्ठा। तो उस वक्त तो हमने देखा भी था और कैमरे भी अलाउ थे और ब्लॉगर भी थे। तो मैं मतलब ये समझ रहा था कि वहाँ पे अब इतनी भीड़ होगी और सारे गए होंगे और वहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन खैर वो कानून है नहीं लेके जाने दिया, लेकिन इन्होंने फिर भी कोशिश की सारा कुछ दिखाने की और सब कुछ जो वहाँ पे सहूलतें थी वो दिखाई और वाकई जी अच्छा लगा व्लॉग देख के और एंजॉय किया। बिल्कुल जी और एक अच्छा ब्लॉग था और मज़ा आया और आपने भी एंजॉय किया होगा। कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।